ये कहानी शुरू होती है अंतरिक्ष से। पूरी दुनिया पर अब थैनोस की हुकूमत थी और सभी सुपर हीरो उसके गुलाम बन चुके थे। उन सुपर हीरोज की वजह से थैनोस इतना शक्तिशाली था कि वो दुनिया के किसी भी देश को तबाह कर सकता था और पूरी दुनिया उससे डरती थी। तब इंडिया में एक ऐसे सुपर हीरो का जन्म हुआ जिसका नाम क्रिश था। ये बात थैनोस को पता चलती है, जिसके पास दुनिया भर के सुपर हीरोज थे। फिर भी वो बहुत परेशान हो जाता है और अपने सुपर हीरोज से कहता है, मैं जानता हूँ तुम इस दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर हीरो हो, लेकिन मुझे पता चला है कि इंडिया में एक ऐसे सुपर हीरो का जन्म हुआ है जिसका नाम क्रिश है। वो एक आम सुपर हीरो से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा और ऐसे ऐसे काम करेगा जो हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब एक साथ इंडिया जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। लेकिन महाराज, इंडिया की 150 करोड़ की आबादी में क्रिश को ढूंढना बहुत मुश्किल है। हम उसे कैसे ढूंढेंगे महाराज? मैं जानता हूँ वो तुम्हें कैसे मिलेगा। अब तुम तीनों को इंडिया जाना होगा और वहां जाकर हर तरफ तबाही मचा दो। जैसे जैसे तुम इंडिया में तबाही मचाओगे, ये बात उस क्रिश को पता चलेगी और वो अपने लोगों को बचाने के लिए जरूर आएगा। तब थॉर रोबोट, स्पाइडरमैन और हल्क इंडिया के एक शहर में आते हैं। और पूरे शहर में तबाही मचाने लगते हैं, हर चीज को तोड़ने लगते हैं। तीनों सुपर हीरोज की तबाही को रोकने के लिए आर्मी वहां पर आती है और अपने टैंक से उन पर गोलीबारी करने लगती है। तब थॉर और हल्क मिलकर आर्मी के सभी टैंक्स को तबाह कर देते हैं। तब आर्मी का एक ऑफिसर एक साइंटिस्ट शुक्ला के पास जाता है और कहता है, शुक्ला साहब, हमारा देश संकट में है। थॉर, स्पाइडरमैन और हल्क ने हमारे देश पर हमला कर दिया है। हमारी आर्मी भी उन पावरफुल सुपर हीरोज को नहीं रोक सकी क्योंकि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। अब तुम ही कुछ कर सकते हो। एक ऐसा रोबोट तैयार करो जो उन तीनों सुपर हीरोज का मुकाबला कर सके। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं इन तीनों के मुकाबले के लिए एक स्टील रोबोट बनाऊंगा। तब वो साइंटिस्ट काम में लग जाता है और काफी मेहनत के बाद एक स्टील रोबोट बनाता है। स्टील रोबोट को देखकर आर्मी ऑफिसर बहुत खुश होता है। अरे क्या बात है शुक्ला, कमाल का रोबोट बनाया है। ये तो पूरे का पूरा स्टील का है। अब वो सुपर हीरो इस रोबोट को कैसे खत्म करेंगे? थोड़ी देर बाद स्टील रोबोट उस शहर में जाता है जहां पर सुपर हीरोज तबाही मचा रहे थे। स्टील रोबोट को देखकर तीनों सुपर हीरोज बारी बारी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन उनके हमलों का स्टील रोबोट पर कोई असर नहीं होता। सुपर हीरोज के हमलों के बावजूद वो उठकर खड़ा हो जाता और उन पर जवाबी हमला करने लगता। ये सब देखकर तीनों सुपर हीरोज बहुत परेशान हुए और उन्होंने स्टील रोबोट पर एक साथ हमले करने का सोचा। तब थॉर रोबोट ने अपनी शक्तियों से एक तरफ से और स्पाइडरमैन ने दूसरी तरफ से अपने जालों से रोबोट को जकड़ लिया। तब हल्क ने जोरदार हमला करके स्टील रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया। स्टील रोबोट को डिस्ट्रॉय होता देखकर आर्मी के सभी ऑफिसर्स बहुत परेशान हुए। उसी शहर से कुछ ही दूर चंदनपुर नाम का एक गांव था जिसमें कृष्णा नाम का एक लड़का रहता था। वो कोई साधारण लड़का नहीं था। बचपन से ही उसके पास ऐसी शक्तियां थीं जो एक साधारण इंसान के पास नहीं थीं। कृष्णा के पास एक खास लिबास था जिसे पहनकर वो लोगों की मदद किया करता था और लोगों से अपनी पहचान छुपाता था। एक दिन उसी शहर में एक आदमी सुसाइड करने के लिए शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ा हुआ था। वो आदमी उस बिल्डिंग से कूद जाता है, लेकिन अचानक कहीं से उड़ता हुआ क्रिश वहां पर आ जाता है और उस आदमी को बचा लेता है। क्रिश को पता नहीं था कि वहां खुफिया कैमरे लगे हुए थे और इसी वजह से इंडियन आर्मी क्रिश को देख लेती है। तब आर्मी के 2 ऑफिसर कृष्णा के पास उसके गांव में आते हैं। देखो कृष्णा, हम तुम्हारी हकीकत जान चुके हैं। असल में तुम ही क्रिश हो और लोगों की मदद करते हो। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब तुम्हारी जरूरत हमारे देश को है क्योंकि 3 सुपर हीरोज ने हमारे देश पर हमला कर दिया है और हमारे एक शहर में तबाही मचा दी है। अब तुम ही हमारी मदद कर सकते हो, लेकिन उन सुपर हीरोज से तुम्हें बहुत सावधानी से लड़ना होगा क्योंकि वो कोई साधारण इंसान नहीं है।
सर मैं जानता हूँ वो सुपर हीरोज बहुत पावरफुल हैं, लेकिन मैं इनको अपने देश में तबाही नहीं मचाने दूंगा। तब क्रिश उन सुपर हीरोज को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उन सुपर हीरोज को क्रिश की तलाश थी, लेकिन उससे पहले वो क्रिश को ढूंढते क्रिश उनके पास पहुंच जाता है। क्रिश को पता था कि अगर ये तीनों सुपर हीरोज एक साथ हो गए तो मुझे मुश्किल हो सकती है, इसलिए वो एक ऐसे मौके की तलाश में था जहां इनको अलग अलग मार सके। लेकिन थॉर और स्पाइडरमैन हमेशा साथ साथ रहते थे। तब क्रिश थॉर और स्पाइडरमैन के पास जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो और मेरे देश में तबाही क्यों मचा रहे हो? तब स्पाइडरमैन, हमें थैनोस ने भेजा है। तुम तो जानते हो इस दुनिया में थैनोस का राज है, इसे तुमसे बहुत खतरा है, इसलिए उसने हमें तुम्हें खत्म करने के लिए भेजा है। हमने ये सारा ड्रामा इसलिए किया कि तुम्हें ढूंढ सकें, और अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब क्रिश कहता है, जब तक मैं जिंदा हूं अपने देश की रक्षा करूंगा। तब थॉर जोर जोर से हंसते हुए कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दुनिया के सबसे ज्यादा शक्तिशाली सुपर हीरोज तुम्हें मारने के लिए आए हैं? इस बात का पता अभी चल जाएगा कि इस दुनिया का सुपर हीरो कौन है। तब थॉर और स्पाइडरमैन मिलकर क्रिश पर हमला कर देते हैं और तीनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। थॉर अपने पावरफुल हथौड़े से क्रिश पर हमला करता है, लेकिन क्रिश उसके हथौड़े को पकड़ लेता है। क्रिश थॉर के हथौड़े से ही उसको खत्म कर देता है। स्पाइडरमैन और थॉर को खत्म करने के बाद वहां पर हल्क आ जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली सुपर हीरो था। तब क्रिश और हल्क के बीच एक युद्ध होता है। दोनों अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। आखिर में क्रिश हल्क का भी खात्मा कर देता है। सभी लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं और क्रिश की प्रशंसा करते हैं। शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश में एक आदमी छाता लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी अचानक उस आदमी पर आसमानी बिजली आ गिरी और वो वहीं पर बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसे होश आया। वो बहुत डरा हुआ था और उसके हाथों से बिजलियां निकल रही थीं। अपने हाथों से निकलती हुई बिजलियों को देखकर वो बहुत डर गया और भागता हुआ अपने पिता के पास गया। अरे क्या बात है बेटा कृष्णा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तब कृष्णा ने अपने पिताजी को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर और अपने बेटे के हाथ से बिजलियां निकलती देखकर अशोक कुमार बहुत परेशान हुआ। तुम फिक्र मत करो मेरे बेटे, हम सुबह डॉक्टर विलियम के पास चलेंगे, वो बहुत काबिल डॉक्टर हैं, तुम जरूर ठीक हो जाओगे बेटा। अगली सुबह वो दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने राज के सारे टेस्ट किए और कहा, अशोक कुमार जी, आपके बेटे के सारे टेस्ट क्लियर हैं, लेकिन इसके हाथ से बिजलियां क्यों निकल रही हैं ये बात मेरी समझ से बाहर है। आप इसे घर ले जाइए। ये बात सुनकर बेचारा अशोक कुमार और भी परेशान हो गया। उसके गुरु बाबा रामदेव जंगल में रहते थे। वो अपने बेटे को लेकर बाबा के पास आया। तब बाबा रामदेव, अरे आओ आओ अशोक कुमार, आज हमें कैसे याद किया? तब अशोक कुमार ने सारी घटना के बारे में स्वामी जी को बताया। अरे बधाई हो अशोक कुमार, तुम्हारे बेटे को इस धरती की हिफाजत के लिए चुन लिया गया है और इसे जो शक्तियां मिली हैं इससे ये वो हर काम कर सकता है जो एक साधारण इंसान नहीं कर सकता। ये सुनकर अशोक कुमार परेशानी से कहता है,
स्वामी जी, इससे मेरे बेटे की जान को कोई खतरा तो नहीं होगा? आप तो जानते हैं ना कि ये मेरी इकलौती औलाद है और इसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे तुम फिक्र मत करो अशोक, मैं हूं ना। इसको एक ऐसा लिबास देने वाला हूं जो इसकी हिफाजत करेगा। जब ये वो लिबास पहन लेगा तो कोई भी ताकत इसका मुकाबला नहीं कर सकेगी। तब स्वामी जी अपनी शक्तियों से कृष्णा को वो लिबास पहना देते हैं। कृष का लिबास पहनते ही वो उड़ने लगता है। ये देखकर कृष्णा के पिता बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं, मुझे अब यकीन हो गया है स्वामी जी, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा और अब ये हमारे देश की रक्षा करेगा। तब वो वापस घर आ जाते हैं। शहर में किसी को पता नहीं था कि उनका मसीहा शहर में आ चुका है। अब कृष एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर उड़ने लगता है। शहर वालों की मदद करने के लिए कृष पूरे शहर में उड़ता फिर रहा था। तब एक आदमी कृष को देखकर दूसरे आदमी से कहता है, अरे वो देखो, हमारे शहर का नया हीरो कृष जा रहा है। एक दिन कुछ लोग एक हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। अचानक वो हेलीकॉप्टर खराब हो गया और उसके परों में आग लग गई। आग लगने की वजह से हेलीकॉप्टर नीचे जमीन पर गिरने लगता है और वो लोग मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। तभी उन लोगों को बचाने के लिए कृष वहां पर आता है और हेलीकॉप्टर को सुरक्षित जमीन पर ले आता है और लोगों की जान बचा लेता है। तब सारे लोग खुश होकर कृष के लिए तालियां बजाने लगते हैं और कृष वहां से चला जाता है। कृष सारे शहर का सुपर हीरो बन चुका था। ये बात इंडियन सरकार को पता चलती है और एक आर्मी ऑफिसर कृष को अपने पास बुलाते हैं। देखो कृष, हम जानते हैं कि तुम इस शहर के सुपर हीरो हो और तुमने आज तक सभी लोगों की हिफाजत की है, इसलिए जनता तुमसे बहुत प्यार करती है। लेकिन मैं तुम्हें एक सीक्रेट मिशन पर भेजने वाला हूँ। इस मिशन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कुछ दिन पहले इंडिया से एक साइंटिफिक फार्मूला चोरी किया गया है। ये काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता था, इसलिए दूसरे देश से सुपर हीरो हल्क और स्पाइडरमैन रोबोट इस फार्मूले को चोरी करने के लिए आए थे। हमारी आर्मी ने इनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत पावरफुल सुपर हीरोज थे। हमारी आर्मी और हमारे हथियार इनका कुछ नहीं कर पाए। हल्क और स्पाइडरमैन ने पूरे शहर में बहुत तबाही मचाई। और लैब के सभी साइंटिस्ट को मारकर वो फार्मूला लेकर यहां से चले गए। वो साइंटिफिक फार्मूला हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो फार्मूला उनके पास है और अब हमारे देश को उनसे खतरा हो सकता है। अब सिर्फ तुम ही वो फार्मूला वहां से ला सकते हो। तब कृष कहता है, आप फिक्र मत कीजिए सर, कल शाम होने से पहले ही वो फार्मूला आपके पास होगा। कृष उस दूसरे देश में वो फार्मूला लेने के लिए चला जाता है। वहां उस शहर में जाता है जहां पर स्पाइडरमैन और हल्क रहते थे। कृष को स्पाइडरमैन रोबोट और हल्क की तलाश थी, क्योंकि अब वही दोनों ही बता सकते थे कि वो फार्मूला कहाँ है। तब कृष की नजर हल्क पर पड़ती है और वो हल्क पर हमला कर देता है और हल्क की खूब पिटाई करने लगता है। अभी मैजिकल कृष रोबोट और हल्क की लड़ाई चालू थी कि तभी हल्क को बचाने के लिए वहां पर स्पाइडरमैन आ गया। अब तीनों सुपर हीरोज आमने सामने आ चुके थे। इतनी देर कृष के हाथों पिटने के बाद हल्क अब काफी गुस्से में था। स्पाइडरमैन रोबोट और हल्क ने मिलकर मैजिकल कृष रोबोट पर हमला कर दिया और इन तीनों में भयंकर जंग छिड़ गई।
आखिर में मैजिकल क्रिश रोबोट ने अपने हाथों से बिजलियां निकालकर स्पाइडरमैन रोबोट और हल्क मॉन्स्टर का खात्मा कर दिया। दुश्मन देश से इंडिया का वो साइंटिफिक फार्मूला लेकर वो वापस लैब में आ गया। साइंटिफिक फार्मूला देखकर आर्मी ऑफिसर बहुत खुश हुए और कहा, क्रिश तुम सच में दुनिया के सबसे बड़े सुपर हीरो हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। पुराने समय की बात है, हिंदुस्तान में कंचक नाम का एक राजा रहता था। उसकी सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। एक दिन वो अपनी फौज को साथ लेकर घने जंगल में शिकार पर जा रहा था। एक जगह रुककर महाराज शिकार देखने के लिए जंगल में घूम रहे थे। उन्हें शेर का शिकार बहुत पसंद था। अचानक जंगल के एक कोने से बहुत ही खौफनाक आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर बादशाह और उसके सभी आदमी बहुत डर गए। जंगल से एक बड़ा सा टाइटन मॉन्स्टर बाहर निकला। उसकी आंखें बहुत खौफनाक थीं। टाइटन मॉन्स्टर को देखकर राजा और उसके सभी आदमी वहां से भागने लगे। तब टाइटन मॉन्स्टर ने उन पर हमला कर दिया। टाइटन मॉन्स्टर ने सभी गाड़ियों को तबाह कर दिया और महाराज के सभी आदमियों को पकड़ पकड़ कर खाने लगा। महाराज अपने एक आदमी के साथ बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से भाग निकले। राजा अपने महल में पहुंचा तो वो बहुत परेशान था। महाराज को परेशान देखकर दरबार में मौजूद फौजियों ने महाराज से पूछा, महाराज आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? तब महाराज ने सेनापति को टाइटन मॉन्स्टर के बारे में बताया। अभी महाराज सेनापति को टाइटन मॉन्स्टर के बारे में बता ही रहे थे कि तभी उन्हें पता चला कि टाइटन मॉन्स्टर ने साथ के एक गांव में हमला कर दिया है। टाइटन मॉन्स्टर पूरे गांव में तबाही मचाने लगा। पूरे गांव में तबाही मचाने के बाद टाइटन मॉन्स्टर वहां से चला गया। महाराज ने काफी सोच विचार के बाद एक रोबोटिक साइंटिस्ट विजय को अपने पास बुलाया। देखो विजय, इस वक्त मेरी प्रजा खतरे में है। हमारी फौज भी उस टाइटन मॉन्स्टर को रोकने में नाकाम रही है क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली मॉन्स्टर है। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। तब विजय ने कहा, महाराज उस टाइटन मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए मैं एक स्पाइडरमैन रोबोट बनाऊंगा। विजय के पास एक सुपर हीरो रोबोटिक चिप थी जिसे वो बहुत ही अहम हालत में इस्तेमाल करता था। विजय ने वो सुपर हीरो चिप अपने एक आर्म से रोबोट में इंस्टॉल कर दी। सुपर हीरो चिप इंस्टॉल होते ही वो रोबोट एकदम से स्पाइडरमैन रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो गया। विजय अपने स्पाइडरमैन रोबोट को लेकर महाराज के पास जाता है और कहता है, महाराज ये एक पावरफुल स्पाइडरमैन रोबोट है और ये टाइटन मॉन्स्टर का मुकाबला करके उसे खत्म कर देगा। स्पाइडरमैन रोबोट को देखकर बादशाह बहुत खुश होता है और साइंटिस्ट को शाबाशी देता है। तब बादशाह स्पाइडरमैन रोबोट को टाइटन मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए जंगल में भेज देता है। स्पाइडरमैन रोबोट और टाइटन मॉन्स्टर रोबोट एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और दोनों में भयंकर लड़ाई चालू हो जाती है। काफी देर मार खाने के बाद अचानक टाइटन मॉन्स्टर एक बड़ा सा जंप लगाकर वहां से भाग जाता है। टाइटन मॉन्स्टर को वहां से भगाकर स्पाइडरमैन महाराज के पास वापस आता है और कहता है, महाराज मैंने टाइटन मॉन्स्टर को मारकर जंगल से भगा दिया है। स्पाइडरमैन की बात सुनकर महाराज को बहुत गुस्सा आता है और वो विजय से कहते हैं, वो टाइटन मॉन्स्टर फिर से बच निकला। तुम कोई ऐसा रोबोट बनाओ जो उस टाइटन मॉन्स्टर को खत्म कर सके। तब विजय महाराज को अपने मुल्क के सबसे बड़े सुपर हीरो क्रिश के बारे में बताता है कि वो एक ऐसा सुपर हीरो है जो थोड़ी ही देर में टाइटन मॉन्स्टर का खात्मा कर देगा।
लेकिन महाराज, वो सुपर हीरो क्रिश कौन है और कहाँ रहता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब भी कोई मुश्किल में हो वो मदद करने के लिए पहुंच जाता है। मैं आज से ही क्रिश की तलाश शुरू कर देता हूँ। मुझे उम्मीद है वो बहुत जल्द हमें मिल जाएगा। ठीक है विजय, तुम अभी जाकर क्रिश को ढूंढो। जब तक टाइटन मॉन्स्टर जिंदा है मेरी प्रजा खतरे में है और ये बात मुझसे सहन नहीं होगी। साइंटिस्ट सभी बड़े बड़े शहरों में क्रिश वी नीड यू कहकर पोस्टर लगवा देता है। अगले दिन क्रिश रोबोट साइंटिस्ट के पास लैब में आता है और कहता है, क्या बात है साइंटिस्ट, मुझे क्यों बुलवाया है और मेरी मदद किस लिए चाहिए? तब साइंटिस्ट क्रिश को सारी बात बताता है और कहता है, अब सिर्फ आप ही हमें टाइटन मॉन्स्टर से बचा सकते हैं। महाराज इस वजह से बहुत परेशान हैं। महाराज से कहो फिक्र मत करें, इस बार वो टाइटन मॉन्स्टर जिंदा वापस नहीं जाएगा। ऐसा कहकर क्रिश लैब से चला जाता है। काफी दिन गुजर जाते हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। स्पाइडरमैन रोबोट महल की रक्षा कर रहा था। टाइटन मॉन्स्टर भी अब काफी दिन से शांत हो चुका था। अचानक एक दिन महाराज के पास एक आदमी भागता हुआ आता है और बताता है कि टाइटन मॉन्स्टर ने एक गांव पर फिर से हमला कर दिया है। तब महाराज वहां पर स्पाइडरमैन रोबोट को भेजते हैं। टाइटन मॉन्स्टर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था और वो एक ही झटके में स्पाइडरमैन रोबोट को खत्म कर देता है। इससे पहले कि टाइटन मॉन्स्टर गांव में और तबाही करता, क्रिश रोबोट उड़ता हुआ टाइटन मॉन्स्टर के सर पर पहुंच जाता है। मैजिकल क्रिश रोबोट और टाइटन मॉन्स्टर में भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। काफी देर की लड़ाई के बाद मैजिकल क्रिश रोबोट ने टाइटन मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। ये देखकर महाराज बहुत खुश होते हैं और क्रिश का शुक्रिया अदा करते हैं। तब क्रिश वहां से उड़कर चला जाता है। टू मैजिकल रोबोट मनी रोबोट। एक गांव में अशोक और श्याम कहकर दो दोस्त रहते थे। श्याम बहुत लालची था, किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं करता था और किसी को नजदीक भी नहीं आने देता था। लेकिन अशोक ऐसा नहीं था। वो बहुत ही अच्छा इंसान था, हमेशा सामने वाले की भलाई के बारे में सोचता था। एक बार अशोक और श्याम शहर से खेतों में काम करने के लिए रोबोट लेने जा रहे थे। रास्ते में अशोक को एक पेड़ के नीचे ज्ञान करते हुए एक मनीश्वर नजर आया। तभी अशोक श्याम से, अरे देखो वहां कोई स्वामी जी हैं, चलो जाकर उनका दर्शन करते हैं। अरे मुझे इन स्वामी और साधु में विश्वास नहीं। अरे ठीक है, कम से कम नजदीक आकर तो देखो। ऐसे में दोनों स्वामी जी के पास गए। तभी स्वामी जी, क्यों बेटे, कैसे आना पड़ा? स्वामी जी, हम रोबोट खरीदने के लिए मंडी जा रहे हैं, रास्ते में आपको देखा तो दर्शन के लिए आ गए। आपको किस तरीके के रोबोट चाहिए, बोलिए। मुझे तो अच्छे से काम करने वाला रोबोट मिला तो बस है स्वामी। क्यों स्वामी जी, ऐसे पूछ रहे हो या सच में वरदान दोगे? ठीक है, मेरे पास दो रोबोट हैं, एक सोने का रोबोट है और एक पैसों का रोबोट। सोने के रोबोट को सही रखा तो वो सोना देता है। उस सोने को लोगों में बांटकर बचा हुआ सोना आप ले सकते हो। लेकिन ये जो पैसों का रोबोट है ऐसा नहीं, आपको जितना रुपया चाहिए उतना देता है। दोनों रोबोट में से तुम्हें कौन सा चाहिए, वरदान मांगिए। अरे स्वामी जी, आप तो बम्पर ऑफर दे रहे हो, मुझे तो वो रुपए देने वाला रोबोट ही चाहिए। स्वामी, वो सोने का रोबोट मुझे दे दो, मैं उसको ले जाऊंगा। ठीक है, ये लीजिए। कहकर वहां पर अपनी शक्ति से मैजिकल मनी रोबोट और गोल्डन रोबोट को वहां पर प्रकट किया। फिर वो दोनों खुश होकर उन दोनों रोबोट्स को लेकर जा रहे थे। अरे अशोक, तुम सच में बेवकूफ हो। मेरे जैसा चालाक बुद्धि तुम्हारे पास क्यों नहीं है? उस रोबोट के साथ मैं कोई मेहनत नहीं करने वाला हूं, आराम से बैठकर पैसे कमाऊंगा। कहकर हंसने लगा।
ऐसे शाम अपनी महानता के बारे में गप्पे मारते हुए जा रहा था। रास्ते में कुछ डाकुओं ने उन लोगों को घेर लिया। उस सोने के रोबोट और पैसों के रोबोट को देखकर उन डाकुओं का नायक, अरे ओ कालिया, पैसों का रोबोट, इसके बारे में तो बहुत सुना था रे। अब से इस पैसों के रोबोट को हम ले जाएंगे, नहीं तो तुमको मार देंगे, कहकर शाम को वार्निंग दिया। ये देखकर शाम बहुत डर गया और डाकुओं के सरदार से, अरे राजा, मुझे छोड़ दीजिए, इस रोबोट को आप ले जाइए, मेरा जान मुझे ज्यादा प्यारा है। और वो डाकू नायक उस रोबोट को लेकर वहां से चला गया।